नमस्कार साथियों, आज हम अपनी सीटेट की हिंदी की अगली क्लास की तरफ आ गए हैं। तो आइए देखते हैं न्यू लक्ष्य एकेडमी के द्वारा जो हिंदी की अगली क्लास ली गई उसमें क्या दिखाया गया। आज हम जो करेंगे बेटा ध्यान से देखना, वह भाषा शिक्षण के सिद्धांत। ध्यान से देखना बेटा, कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो करना है अभी करना है। अब क्या भाषा शिक्षण के सिद्धांत, एक शब्द को समझेंगे बारीकियों के साथ। भाषा के शिक्षण के सिद्धांत यानी वे सिद्धांत जो एक टीचर की हेल्प करेंगे, किस किस मेथड, किस किस चीज के द्वारा आप बच्चे को भाषा में परिपूर्ण कर सकते हो। एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, कभी भी कोई अपनी उम्र के अंतिम समय तक भी एक पूरी तरीके से भाषा में निपुण नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ नई ग्रामर, वोकैबुलरी, कुछ ना कुछ नई चीज उसमें जुड़ती चली जाती है उम्र के पड़ाव के साथ साथ। लेकिन फिर भी हम टीचर हैं, हमें बच्चों को कैसे तैयार करना है ताकि वो भाषा में निपुण की तरफ हो सके, निपुणता की तरफ जा सके, तो उसके लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। आइए चलते हैं क्लास की तरफ। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, अनुबंध के सिद्धांत या सहचार्य का सिद्धांत। बेटा अनुबंध का सिद्धांत या सहचार्य का सिद्धांत में क्या है? सहस्वावस्था में बच्चा किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु या व्यक्ति से उस शब्द का सहचार्य या संबंध बना के स्थापित करता है। आपने जब सीटेट पढ़ा, सीडीपी इसमें पढ़ी होगी, तो उसमें एक कंसेप्ट सिखाया जाता है कि बच्चे को अगर किसी संकेत या शब्द तक लेके आना है तो डायरेक्टली आप उसको ला ही नहीं सकते। पहला उसके आगे कोई ना कोई पिक्चर या कोई ना कोई रियल चीज दिखाई जाएगी। जैसे मैं बच्चे को एप्पल, एक शब्द है एप्पल, उसको रिलेट करके दिखाना चाहता हूं कि एप्पल शब्द सुन के इसके मन में सेब की तस्वीर आए, तो पहले तो मुझे बच्चे को वास्तविक एप्पल दिखानी पड़ेगी। वास्तविक एप्पल अगर अवेलेबल नहीं है तो उसकी मुझे पिक्चर दिखानी पड़ेगी और उस पिक्चर को उठा के उस शब्द के साथ जोड़ना पड़ेगा एप्पल। एप्पल मतलब सेब, यानी रिलेशन स्थापित करना पड़ेगा। मम्मी मतलब ये, पापा मतलब ये, ताऊ मतलब ये। तो उस प्रकार जब तक आप रिलेशन स्थापित नहीं करोगे, जब तक बच्चा शब्द नहीं सीख पाएगा। अब मैं एक शब्द बोलता हूं इंसोमिली को, बताओ क्या इसका मतलब होता है? देखा, कोई नहीं बता पाया। क्यों? क्योंकि उस शब्द से रिलेटेड कोई पिक्चर ही नहीं है। और जब तक किसी शब्द से संबंधित कोई पिक्चर ही नहीं होगी तो आप संबंध स्थापित नहीं कर सकते। और यह सिद्धांत उसी की तरह आपको लेके जाता है। ध्यान से देखना कि अगर आप चाहते हो कि बच्चों में शब्दों से संबंधित निपुणता है तो उसके लिए एक सिद्धांत दिया गया, अनुबंध का सिद्धांत या सहचर्य का सिद्धांत। ठीक है, एक से दूसरी चीज को जोड़ के सिखाना। अब आप इंग्लिश सीखोगे तो वो भी किसी ना किसी चीज को देखकर या फिर हिंदी के शब्दों को एक दूसरे के साथ जोड़ के तो वो चीज आप उसको सिखा पाओगे। आगे चलते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन इस प्रकार, अर्थात सहस्वावस्था में सीखने की प्रक्रिया मूर्त होती है। कौन सी मूर्त? अब यह एक शब्द है मूर्त और एक शब्द होता है अमूर्त। आप पढ़ते हो ना, प्याजे ने जो अपनी वो दी है स्टेजेस दी, उसमें भी मूर्त अमूर्त के बारे में बताया गया है। मूर्त का मतलब ध्यान से देसी भाषा में समझना, मूर्त का मतलब वो चीज जो मूर्त यानी आपके समक्ष है, मूर्त रूप में आपके सामने है, यानी आप चिंतन उसी चीजों पे कर सकते हो जो आपके सामने है। और अमूर्त का मतलब वे चीजें जो आपके सामने नहीं है। मान लेते हैं मैं एक आर्किटेक्ट को उठाता हूँ, उससे कहता हूँ भाई मेरे घर की डायमेंशन है, मेरे प्लॉट की डायमेंशन है 40x100, तो वो अपने दिमाग में बनाएगा, एक खाचा तैयार करेगा, स्ट्रक्चर तैयार करेगा, यानी उसके सामने वो चीज नहीं है, अमूर्त तौर पे काम करेगा। अब वही एक मैं मिस्त्री को लेके आता हूँ, अपना प्लॉट दिखाता हूँ, भाई इसको चढ़ाई कर दे, एक खोद बना दे, तो मूर्त रूप में उसके आगे काम करेगा। तो समझ में ना बेटा, मूर्त मतलब जो चीज सामने, अमूर्त मतलब वो चीज सामने नहीं है। तो सहस्वावस्था में, छोटी अवस्था में बच्चे वो शब्द सीख पाते हैं जो मूर्त रूप में उसको समझाए जाते हैं। जैसे मैं ये दिखा के इसको बोल सकता हूँ कलम, लेकिन जब तक मैं इसको दिखाऊंगा नीचे मैं कलम बोल लूं चाहे कलमा बोल लूं, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, पानी कहने के साथ साथ जब बच्चे को पानी दिया जाता है, यानी मैंने उसको कहा बेटा पानी पिएगा और मैं उसको पानी दे रहा हूं, तो टेक्निकल टीम मुझे भी पानी दे दे। अरे वाह, धन्यवाद, टेक्निकल टीम बहुत जबरदस्त है। तो इसमें बताया गया है पानी कहने के साथ साथ जब बच्चे को पानी भी दिया जाता है तो उसके अंदर एक कंसेप्ट बन जाता है आपस में सहचर्य का। तो वह बच्चा धीरे धीरे पानी शब्द या पानी वस्तु के बीच में संबंध बना लेता है, स्थापित करके उसे समझने लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में है ना सहचर्य और संबंध किस प्रकार काम करते हैं। आइए आगे चलते हैं। बहुत जबरदस्त पीपीटी टीम के द्वारा तैयार की गई है।
अगला है अनुकरण का सिद्धांत। बेटा ये वो चीज है, ये मान लो 99% आप इसी से सीखते हो। यानी आप जो भाषा भी बोल पा रहे हो, मैं जिस भाषा को अपने श्रीमुख से उच्चारित कर पा रहा हूँ, वो 99% इसी का मान लो एग्जाम्पल है। यानी जो मेरा आस परिवेश है, जैसे मेरे आसपास लोग हैं, जैसे मेरा मित्र है पवन, जैसा वो व्यवहार करता है, अपनी भाषा को उच्चारित करता, मैं भी उसका अनुकरण करता हूँ, बच्चे भी उसका अनुकरण करते हैं। यानी टीचर जो भाषा उच्चारित करता है, कहीं ना कहीं बच्चों से इंपैक्ट होता है और बच्चे उसको उच्चारित करते हैं। आइए देखते हैं सिद्धांत क्या कहता है। इस सिद्धांत का प्रयोग बालकों के आरंभिक शिक्षा में प्रभावी होता है। यानी कौन से टाइम में बेटा? स्टार्टिंग टाइम में। इसके अंतर्गत बालक अपने परिवार, समाज आदि का अनुकरण करके, यानी अनुकरण का मतलब नकल करके सीखता है। इस तरह के अधिगम में भाषा गुण दोष समाज परिवार और आदि पर निर्भर करता है। अब एक छोटी सी बात है, अगर बच्चा पैदा हुआ है इंडिया का, मान लेते हैं साउथ इंडिया का बच्चा है, और वो जाके अफसियों के पास रहता है, तो जाके अगर उसके मामा जी आते हैं तो मामा जी नहीं कहेगा, हो कुछ ऐसा ही कहेगा, क्योंकि उसने अनुकरण किया उस भाषा का। मोगली की एक पिक्चर आपने देखी होगी, वो हो ही करता था। क्यों? वो अनुकरण करता है जो उसके आसपास का एनवायरमेंट है। अब ये नहीं कह सकते गलत है सही है, उसने तो एक सिद्धांत को उपयोग किया है बेटा। अब गलती किसकी होगी? जो उसके बड़े हैं, जैसे हम शिक्षक गण हैं, हम जिस भाषा को सही या शुद्ध या अशुद्ध रूप में उच्चारित कर रहे हैं, तो बच्चा उसी को तो अनुकरणित करेगा। तो गलती है जो उसका सोर्स है उसकी, बच्चे के एक्सेप्टेंस की कोई गलती नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, मेरे बच्चों। चलो भाई, बहुत अच्छे बच्चे। अभी प्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत, अब ये चीज देखना बेटा, ये एक वो सिद्धांत है, न केवल मैं एजुकेशन का कह रहा हूं, आप बेशक बिजनेस फील्ड में हो, आप कितने बिजनेस फील्ड में हो, इस चीज को ध्यान रखना अगर जीवन में सक्सेस होना है। ये सिद्धांत ही है एकमात्र ऐसा जो आपको सक्सेस करेगा। इस सिद्धांत में ऐसा क्या है, सारे बच्चे एक बार जो ऑफलाइन बच्चे हुए भी ध्यान से देखें, इस सिद्धांत में ऐसा क्या है जो आपको मोटिवेट करेगा। देखो इसमें बेसिक नीड है, आप इसका गहराई में उतरोगे तो उसमें पढ़ोगे पुनर्बलन। पुनर्बलन यानी एक वो ऊर्जा जो आपको काम को चलाए रखने के लिए मोटिवेट करती है। यानी अपने आसपास आप माहौल में देखोगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन काट रहे हैं, और कुछ लोग हैं कि उसी 24 घंटे में दुनिया को फतेह कर रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? उनके पीछे एक ही चीज काम कर रही है, उनका पुनर्बलन। यानी उनके अंदर की एक अग्नि है जो उससे काम करवा रही है। अब अग्नि को भी एक चीज याद रखना, डायरेक्शन दोगे तो वही अग्नि रोटी बना के देती है, और डायरेक्शन नहीं दोगे तो जंगल का नाश वही अग्नि करती है। आपके अंदर जो मोटिवेशन है, पहले वो किसी गोल को देख के दिया होगा कि मुझे करना क्या, मेरे दिमाग में फिक्स होना चाहिए एक गोल, और जब वो गोल आपको दिखता रहेगा उससे प्रभावित हो रहे रहोगे। दो तरीके से, आंतरिक और बाह्य, दोनों तरीके से। बाह्य होता है समाज को दिखाने के लिए पुनर्बलन, आंतरिक होता है जो खुद की आगे नहीं होते, खुद के। तो जब आप उसको पाने के लिए मोटिवेशन को गोल ओरिएंटेड बिहेवियर में करोगे, एक लाइन में लेकर जाओगे, तो निसंदेह आप 10 साल का काम 10 महीने में, और 10 महीने का काम 10 दिन में कर पाओगे। इसी प्रकार जिस प्रकार आपका एग्जाम आते थे, जब याद करो जो 1 साल की पढ़ाई होती थी, बच्चे 1 साल नहीं पढ़ते थे, लेकिन ये जो पुनर्बलन है उसको 10 दिन में तैयार कर दिया था, तो वही पुनर्बलन है। अब वो भाषा में कैसे हेल्पफुल है, ध्यान से देखना बेटा। किसी कार्य की सफलता, देखो, हमें अभिप्रेरित करती है कि हम और बेहतर कार्य करें। यानी पुनर्बलन हमें अभिप्रेरित करता है कि और बेहतर, जो देखो ऐसा कुछ नहीं इस धरती पे कि आपको देख लिया भाई ये तो टाटा ने गाड़ी बना दी और इससे अच्छी तो गाड़ी नहीं बन सकती ना। हर दिन कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होता है आपके दिमाग में, आपकी सभ्यता में और आपके गुणों में। तो आप देखो जैसी जो चीज लोगों ने कर दी, क्या मुझसे भी बेहतर कुछ कर सकता हूं? कभी भी अपने आप को हल्का मत मानो, वे भी इंसान है, हम भी इंसान है, 2 हाथ पैर हमारे भी है, 2 हाथ पैर उनके भी है। और किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है, ध्यान से देखना बेटा, कि हम उस कार्य में कितनी रुचि लेते हैं। अर्थात बालक का शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह उसे सीखने के लिए प्रेरित करता है। ये चीज समझना। अतः शिक्षण संबंधी पाठ्य सामग्री, यानी जो आप काम कर रहे हो उसकी एक जो सामग्री होगी,
पाठ्य वस्तु यानी जो मेन जिसके ऊपर करिकुलम जो सेट किया गया आदि का निर्माण व चयन बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए एवं उसे सदैव सीखते रहने के लिए अभिप्रेरित करते रहना चाहिए। यानी समय समय पर आपको मोटिवेट करना चाहिए खुद को भी। सबसे पहली चीज, अगर खुद का दिया नहीं जलेगा तो अपनी अग्नि से दूसरों की अग्नि आप क्या जलाओगे? कहते नहीं दीप दिए से दिए जलाते चलो। जब खुद की आग बुझी हुई है तो दूसरे के लिए आप क्या उम्मीद कर सकते हो? तो पहले खुद की अग्नि को मोटिवेट करने का और उससे ही आप बच्चों को या अपने समाज को मोटिवेट करोगे, ये सिद्धांत ये कहता है। तो शिक्षा भी इसके लिए इसी प्रकार आगे बढ़ेगी। ध्यान से देखिएगा बेटा। अब आ गया क्रियाशीलता का सिद्धांत। ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोटिवेशन पे ही डिपेंड है। अब क्रियाशीलता यानी आप उसमें एक्टिव रहने की बात आ गई है। यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। भाई मान लेते हैं आप कुछ गलतियां करते हो, गलती करना मनुष्य का नेचर है, कोई दिक्कत नहीं, गलती वही करता है जो सीखता है। मान लेते हैं आप कुछ ना कुछ गलती करते हो, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आप सीख तो रहे हो। स्टार्टिंग में तो आपको चलना भी नहीं आता था, आप रेंगते थे, अब आप चल रहे हो। क्या पहले दिन से ही चल रहे हो? नहीं ना, आपने कोशिश की है जब भी तो चले होगे, फिर आप दौड़े भी होगे। तो इसमें क्या है, वही कहते हैं बच्चे को करके सीखने पे बल देता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। जब बालक किसी कार्य को स्वतः करके सीखता है, स्वतः स्वतः मतलब खुद, तो वह उसे जल्दी और आसानी से सीख व समझ लेता। यानी दूसरों पे डिपेंडेंसी छोड़ दो। अतः बालकों को सदैव खुद से करके सीखने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। यानी एक ऐसा एनवायरमेंट बनाना चाहिए जिसमें बच्चा खुद करके सीखे, तो भाषा क्या सब चीज उसके लिए आसान हो जाएगी। अभ्यास का सिद्धांत, आप ये थोंडाई के उसमें पढ़े भी होगा ना आपने, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव, ये सब चीज पढ़े हुए। तो उसी प्रकार अभ्यास का सिद्धांत, देखो एक चीज याद रखना, इस धरती पर आप जो कुछ भी कर रहे हो एक्स वाई जेड, वो सब एक स्किल है, वो एक कौशल है। अगर मैं बोल भी रहा हूं ना तो बोलना भी एक स्किल है, मैं चल भी रहा हूं चलना भी एक स्किल है, मैं लिख भी रहा हूं लिखना भी एक स्किल है, मैं कुछ भी काम कर रहा हूं, मैं दिमाग को दौड़ा रहा हूं तो वो भी एक स्किल है। और हमेशा स्किल बेहतर होती है आपके इस सिद्धांत के द्वारा, अभ्यास के सिद्धांत के द्वारा। आइए देखते हैं, किसी भी चीज को सीखने के लिए अभ्यास, प्रैक्टिस सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी से वह हमारे व्यवहार में आती है। उसी से क्या आती है? वो हमारे चीज व्यवहार में आती है। भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर मिलने से बच्चे का भाषा विकास जल्द से जल्द होगा। यानी जितनी वो प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करेगा उतनी उसकी भाषा निखरती चली जाएगी। क्योंकि बोलना, भाषा में जो भी चार चीजें, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सब कहीं ना कहीं एक स्किल है। ध्यान से सुनना भी एक स्किल है। लोग उल्टी करने के लिए तैयार है शब्दों की, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसके अंदर ये स्किल है ही नहीं। आइए आगे चलते हैं। अगला सिद्धांत है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, आवर्ती का सिद्धांत। रिपीटेशन वाली बात आएगी। भाषा सीखने में आवर्ती का बहुत ही महत्व है। सीखी हुई बात को, यानी जो भी आपने चीज सीखी है, उस बात को अधिक से अधिक दोहराया जाएगा, वह उतना ही अधिक देर तक आपको याद रहेगी। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है। यानी जो चीज आपने सीख ली, प्रैक्टिस कर ली, उसको टाइम टू टाइम, ये नहीं कि वो करके छोड़ दिया, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस, पुनरावृत्ति, कुछ ना कहीं ना कहीं उसको लाते रहो, तभी तो वो चीज। देखो आप व्यवहार में क्या लाना चाहते हो, पहले तो आपको ये पता हो कि आपको व्यवहार में लाना क्या है, और फिर उसकी मोटिवेशन के साथ काम करो, फिर प्रैक्टिस के काम करो, और फिर टाइम टू टाइम उसकी आवृत्ति करते रहो। तो इस दुनिया में से कोई चीज नहीं जो आप नहीं सीख सकते। अनुपात और क्रम का सिद्धांत, अब ऐसे नहीं अंधाधुंध ईबीएस सीख लिया, मैंने अभी सुनना सीखा है अभी लिखना सीख लिया, नहीं नहीं, हर चीज का एक सीक्वेंस होता है। पहले सुना जाता है, फिर बोला जाता है, पढ़ा जाता है, फिर लिखा जाता है। तो उसी प्रकार अनुपात और क्रम, किस अनुपात में मुझे काम करना है, यानी क्या मुझे अपनी पूरी ऊर्जा इसी में लगानी है, या मुझे अपनी ऊर्जा का इतना परसेंट इसमें लगाना है, इतना परसेंट इसमें लगाना है, कहां से मुझे अच्छा रिटर्न है, मुझे उसमें कितना परसेंट ऊर्जा का लगाना है, और किस क्रम में लगाना है। सुबह उठते ही जैसे आप उठे हो ना, कपड़े तो नहीं पहनते होगे, उठने के बाद आप पहले नहाते धोते भी होगे, तभी तो कपड़े पहनते होगे, तभी तो आप पूरे तैयार हो। या आपने सोचा मैं उठ गया और मैं सीधा चला गया, ऐसा नहीं होगा। वो एक अव्यवस्थित जीवन है आपके जीवन में, और एक जंगल के जीवन में कोई फर्क नहीं है। आगे चलते हैं, अनुपात और कर्म का सिद्धांत। भाषा कौशल के
चारों प्रारूप, जैसे आपके श्रवण मतलब सुनना, वाचन मतलब कहना, पठन मत पढ़ना, और लेखन मतलब लिखना में निपुणता के लिए अभ्यास क्रम में, आई रिपीट क्रम में समान अनुपात बनाए रखने पर जोर देती है। यानी आपका अनुपात भी समान होना चाहिए। चलो भाई, चलो मेरे प्यारे बच्चों, न्यू लक्ष्य एकेडमी की ये जो मजेदार क्लास थी अभी समाप्त हो गई है। अगले जल्दी मैं आपको टॉपिक पे लेके आऊंगा, तो मैं उम्मीद करूंगा जुड़ेंगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे, बढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यू लक्ष्य एकेडमी से जुड़े रहो, क्योंकि जो करना है अभी करना है, इसके बाद तो पूरी दुनिया को फतेह करना है। जय हिंद, जय भारत।